के दौरे पर हैं। हिमाचल में इलेक्शन कैंपेन जो है वो अब लगातार उरूज पर जा रहा है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, आप अच्छी तरह से उन्हें जानते हैं। हरोली से लगातार 4 बार वो विधायक रह चुके हैं। अभी फ़िलहाल नेता प्रतिपक्ष थे और इससे पहले विभिन्न मंत्रालयों को भी संभाल चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के कदावर नेताओं में उनका शुमार होता है। मुकेश जी, हमारे N1 लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपका कैंपेन इस वक्त अब थोड़ा ही दिन बाकी रह गए हैं, तो किस तरह का आपका कैंपेन चल रहा है? हालांकि आप यहाँ से लगातार जीतते रहे हैं, तो इस बार अपनी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? ये जीत का तो कोई यहाँ मसला नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का ये मजबूत किला है, मजबूत गढ़ है। भाजपा ने यहाँ से जिसे उम्मीदवार बनाया है 2 दफ़ा हम उनसे पहले भी हरा चुके हैं और ठीक है, उनको हैट्रिक बनाना है वो भी बना देंगे। नहीं, आप पहले से 4 बार जीत चुके हैं, शायद ये 5वीं आपकी जीत, अगर इस बार बात जीतते हैं तो ये 5वीं जीत होगी। नहीं, निश्चित तौर पे यहाँ पे कोई मसला नहीं है। ये जीत कोई यहाँ मसला नहीं है, यहाँ लीड मसला हो सकती है। हाँ, तो यही वजह है कि आप इस वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा बाहर, मुझे लगता है, जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। काफ़ी जगहों पर आप जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर हिमाचल में आपको माहौल कैसा लगता है? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी निश्चित है। कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार को हटाने का मन जनता बना चुकी है। अब जयराम आप देख रहे हैं, अपने नाम से तो वोट नहीं मांग रहे हैं। जिस व्यक्ति का 5 साल शासन रहा हो, वो एक भी बार उन्होंने ये कहा कि मेरे काम पे वोट दे दो, मेरे नाम पे वोट दे दो, मेरे नीतियों पे वोट दे दो, एक भी बार अपने नाम का? इसका मतलब उनको मालूम है कि मेरे नाम से नहीं हो सकता, तो इसलिए केंद्र सरकार का सहारा लेने की कोशिश करें। और बाकी यहाँ पे चाहे मोदी जी आ जाए, चाहे योगी जी आ जाए, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाए, यहाँ पे जयराम सरकार को जो है कि पतन से कोई रोक नहीं सकता है, ये निश्चित है। मुकेश जी, पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। वो मिशन रिपीट का नारा दे रही है, डबल इंजन सरकार का वास्ता दे रही है। उनका ये कहना है कि चूँकि केंद्र में हमारी सरकार है तो हिमाचल प्रदेश में हम ज़्यादा विकास इसलिए कर सकते हैं क्योंकि केंद्र का कंट्रीब्यूशन है। अगर डबल इंजन सरकार थी, डबल इंजन तो सीज हो गया, इंजन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है लगभग। या कहें कि कहाँ इंजन चलता दिख रहा है आपको? उस इंजन ने क्या दिया? 9-10 बार प्रधानमंत्री जी को भी यहाँ पे बुला दिया, एक भी बार किसी मंच से कोई हिमाचल के हित का कोई अनाउंसमेंट करवा सके? करोड़ों अरबों रुपया आपने रैलियों पे फूंक दिए। सरकारी तंत्र से फर्स्ट दफ़ा जो है आपने रैलियाँ की, इवेंट मैनेजमेंट्स करते रहे, सारा समय आप 5 साल इवेंट्स के लिए जो है सरकारी खाते से अशरफियाँ लुटाते रहे। और अगर कुछ करना था, 5 साल मिले थे। बार बार लोग समय नहीं देते, समय निकल गया, समय अवधि समाप्त है। जयराम के पतन की दास्तान लिखी गई है। अब उनको मानसिक तौर पे तैयार हो जाना चाहिए। ना यहाँ पे रिवाज बदलने की बात है, यहाँ पे तो सीधी सीधी बात है, राज बदलेगा, ताज बदलेगा। और ये जो आज ताज पहन के बैठे हैं, इनको तख्तों पे बैठने की बारी आ गई है। चलिए हम मान लेते हैं कि लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं, नाराज़गी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी आ रही है कि कांग्रेस भी थोड़ा बंटी हुई नज़र आ रही है। राजा वीरभद्र सिंह के जाने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको मजबूत विकल्प के तौर पर कांग्रेस पेश कर सकेगा। इसके विषय में आप क्या कहते हैं? नेता कोई फैक्ट्रियों में तो बनते नहीं, ना ही खेतों में उगाए जाते हैं। नेता तो पब्लिक रिस्पॉन्स से बनते हैं और सब कुछ सामने आ जाएगा। हम आपको ये बता देना चाहते हैं, वीरभद्र सिंह एक बहुत बड़ा नाम थे। 60 साल हिमाचल की राजनीति में उनका सिक्का जो है कायम रहा, तो इसलिए कोई वीरभद्र सिंह तो हो नहीं सकते। वीरभद्र सिंह तो कोई अब हो नहीं सकता। लेकिन ये है कि वीरभद्र सिंह
ने जो यहाँ पे काम किए हैं, जो वीरभद्र सिंह 6 दफ़ा मुख्यमंत्री रहे, प्रतिपक्ष के नेता रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, पार्टी के प्रधान रहे, और उनके नाम का जलवा रहा है हिमाचल प्रदेश में। अब वो नहीं रहे हैं तो नेचुरल अगली लीडरशिप को आगे आना है। और हमने 5 साल के दौरान यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई है, और हमने जो है आज जो प्रदेश में सरकार बनाने की बात हो रही है उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। और हमने चार चुनाव जीते हैं यहाँ पे, आपके सामने मुख्यमंत्री को उनके घर में जाके हराया, उनसे जो है सीट पार्लियामेंट की जीती है, 3 विधानसभा की सीटें हमने जीती, वीरभद्र सिंह जी की सीट खाली हुई वो जीती, और उसके बाद सुजान सिंह पठानिया जी की सीट खाली हुई वो जीती हमने, और उसके बाद हमने नरेंद्र बरागटा जो बीजेपी की सीट थी वो भी हमने जीती, और वहाँ पे भाजपा की जमानत जब्त करा दी। 4 सीटें हमने जीती। अब ये तो मीडिया की प्रजम्पशंस हैं कि कोई नेता नहीं है। अगर बिना नेता के ही हम यहाँ जीत गए, बिना काम के यहाँ पे हम 4 सीटें जीत गए, बिना नेता के ही हम जो है आज सरकार बनाने की स्थिति में आ गए। आज विधानसभा के भीतर और बाहर जो है जिस ढंग से हम लोगों ने काम किया है, वो क्रेडिट देना ना देना वो अलग बात है। ये कहना कि कोई नेता नहीं है, ये सरासर जो है गलत बात है। और हम आपको बताते हैं जो लीडरशिप लड़ रही है आपके सामने हम सरकार बना के देंगे। आपके क्रेडेंशियल्स को लेके तो कोई शक नहीं है, बल्कि आप तो जो मीडिया में जो खबरें चल रही हैं आप फ्रंट रनर हैं जहाँ तक सीएम बनने का सवाल है। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर आप वन ऑफ द चॉइसेस होंगे। लेकिन सिर्फ आप ही चॉइस नहीं, क्या हो रहा है कि अभी कम से कम भी 6-7 नेता तो ऐसे जो जहन में अभी मेरे आते हैं जो कि दावेदारी ठोंक रहे हैं। चाहे उसमें आपकी जो माननीय अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह जी, उनको आप कह सकते हैं, सुक्खू जी हैं, या ठाकुर कौल सिंह हैं, इस तरह से काफ़ी नाम हैं जो, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कैंपेन है आपको लगता है कि वो डाइल्यूट होगा? बिल्कुल डाइल्यूट ही होगा। मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का ही होगा ना, मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का तो होगा नहीं। ये सब कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और हमारा ये है कि सत्ता यहाँ पे जैसे 10-15 दिन के बाद चुनाव होंगे, चुनाव के बाद यहाँ पे सरकार बढ़ेगी, मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है विधायक बनना बहुत ज़रूरी है। कौन क्या किस स्थिति में होता है वो आने वाले समय में स्पष्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये मालूम है कि हमें जिम्मेवारी मिली थी विधायक दल के नेता के नाते, प्रतिपक्ष के नेता के नाते, एक प्रदेश में माहौल खड़ा करने के लिए। हमने माहौल खड़ा कर दिया है। हमने भाजपा के साथ कोई समझौते नहीं किए हैं। हम प्रदेश में कोई हमारे पे उंगली नहीं उठा सकता। हमने भाजपा का को जो है नाको चने चबा दिए है। ऐसा कल्पना वो जो है सोचते रहे कि हम आज लीडर ऑफ अपोजिशन को हटा देंगे, कल हटा देंगे, हम आज उनको रुतबा नहीं देंगे, आज हम उनको जो है स्टेटस नहीं देंगे, हम उनको फलां नहीं देंगे, गाड़ी नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। उन्होंने सब करके देख लिया, लेकिन 5 साल तक हमें वो हटाने में नाकाम रहे, और हमने उनके ईंट से ईंट बजा के रख दी। और इसीलिए आज जो स्थितियां पैदा हुई हैं, आज जो 4 सीटें हारी थी उसके बाद क्या ऐसी स्थिति में सुधार हुआ है जो बीजेपी कहती है हम जीत जाएंगे? आप बताइए कि हमने 4 सीटें जब उनसे जीती, आज उसमें से क्या बदलाव आया कि जो बीजेपी कहे कि हमने कुछ जीत जाना है? उल्टा उस समय तो बीजेपी जो है बुलंदियों पे थी जब हमने 4 जीती। आज तो जो है इक्वल उस पर लड़ाई है, इक्वल फुटिंग पे लड़ाई है। और हम सरकार बढ़ा के रहेंगे, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि किसे बनाया जाता है, कौन बनता है, कौन नहीं बनता है। हमें इस बात की खुशी है कि हमें जो जिम्मा दिया था हमने उसको निभा के सरकार बनाने की स्थिति पैदा कर दिया। आज हर बंदा कह रहा है, नहीं तो कहते थे उत्तराखंड में सरकार नहीं बनी जी, आज फिलहाल में पंजाब में सरकार नहीं बनी। आज हर बंदा ये तो कह रहा है, हर आदमी ये तो कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी। आज भाजपा इतनी विचलित है, आज मुख्यमंत्री को बार बार दिल्ली बुला रहे हैं, आज जो है कांग्रेस के एमएलएस को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आज खरीदो फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं, आज एमएलएस के भाजपा एमएलएस की टिकट काट रहे हैं, आज मंत्रियों के हल्के बदले जा रहे हैं। ये सब क्या है? इसका मतलब भाजपा में खौफ खड़ा हो गया है।
कि छोटा सा हिमाचल प्रदेश देवभूमि, वहाँ पे उनको सत्ता बचाने के लाले पड़ गए हैं और सत्ता नहीं बचती। जो कुछ भी हो जाए सत्ता बचे नहीं बच सकती, जयराम नहीं बच सकते। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर हथकंडा अपना रही है, और ख़ासतौर पर आपने जिक्र किया जो 4 बाई इलेक्शंस आपकी पार्टी ने जीते। ये भी कहा जा रहा है कि बाई इलेक्शंस हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी एकदम से जो है वो सक्रिय हुई है, एक तरह से वेकअप कॉल थी वो उनके लिए। उसके बाद से उन्होंने कई तरह के हथकंडे, जैसे उन्होंने आपकी पार्टी में ही सेंध लगानी शुरू की, आपके 2 कार्यकारी अध्यक्ष की उन्होंने जो है वो उनकी पोचिंग एक तरह से कर ली, बाकी और नेताओं को वो आप को लेकर गए। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये एग्रेसिव भाजपा आपके लिए खतरा बन सकती है? नहीं, ऐसा है कि बोल्ड फेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पोस्टर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। ये सरकार वेंटिलेटर पे है। कोई भी हकीम, कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन इस सरकार को जो है वेंटिलेटर से बाहर नहीं ला सकती। इनका जाना निश्चित है? इस सरकार को ने इतने पाप कमाए हैं अपने शासनकाल में। आप बताओ, हिमाचल प्रदेश में नौकरियां बिक गई, हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती के में जो है 6-6 लाख की नौकरी बिक गई, हिमाचल प्रदेश में पंप ऑपरेटर में 6-6 FIRs हो गई, 4-4 लाख रुपए में पर्चे बिक गए। हिमाचल प्रदेश के बाहर के लोगों को नौकरियों में जो है तरजीह दे दिया गया है। 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों में जो है 42 IPH के ड्राइवर 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों में लगा दिए गए। ऐसा जो है कि ये पूरे प्रदेश की सरकार ही नहीं थी। ये एक संतुलित सरकार नहीं थी जिसने पूरे प्रदेश को देखा हो। ये इसने प्रदेश की मैक्सिमम आबादी को इसने नज़रअंदाज किया है। मुख्यमंत्री की अप्रोच पूरी प्रदेश तक नहीं गई है, मुख्यमंत्री की एक्सेप्टेबिलिटी प्रदेश में नहीं गई है। मुख्यमंत्री एक्सीडेंट से बने थे, वो खुद तो बने नहीं थे। जब धूमल साहब चुनाव हार गए और उनको गद्दी मिल गई, लेकिन वो अपनी मान्यता पूरे प्रदेश में बना ही नहीं सके। अपने नेतृत्व वो पूरी तरह से आप साबित नहीं कर सकते हमें। चलिए खैर, अब चूंकि कांग्रेस, मुख्यमंत्री को ये कहना चाहता हूँ, ठीक है आप मुख्यमंत्री बने थे, पिछली दफ़ा तो आप एक्सीडेंट में बन गए। अगर आप में बहुत योग्यता है, काबिलियत है आप में, आप जो है इस दफ़ा मुख्यमंत्री बन के दिखाएं। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आपको भी देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप इस वक्त फ्रंट रनर हैं। कल को अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं प्रदेश के, तो आपके मन में क्या विजन है? कहाँ आपको लगता है कि आप किस तरह से जो है अपनी प्राथमिकताओं को तय करेंगे? आपकी तरजीहात क्या रहने वाली हैं उसके बाद? देखिए, मेरा सबसे ज़्यादा विरोध कौन करता है? बीजेपी करती है, भाजपा के लोग करते हैं, क्योंकि जिससे उनको डर होता है उसी का विरोध करेंगे। कभी कहते हैं कि ब्राह्मण जो है चेहरा है, फलां चेहरा है। अरे भाई, शांता कुमार कौन सा चेहरा थे? शांता कुमार ने जिसने 33 साल का भाजपा चलाई, वो कौन सा चेहरा थे? जो यहाँ पे 2 दफ़ा मुख्यमंत्री, वो कौन सा चेहरा थे? खैर, हम इस बात में नहीं जाना चाहते। हम संतुलित विकास के पक्षधर हैं, हम जातिवाद में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। हमने कभी ऐसी राजनीति की भी नहीं, क्षेत्र और जातिवाद की राजनीति हमने कभी की भी नहीं। लेकिन ठीक है, हमें इतना फ़ख्र ज़रूर है कि हमें हिमाचल प्रदेश से भाजपा सरकार को उखाड़ने में अगर कभी भी कोई नाम आएगा, इतना ज़रूर आएगा कि मुकेश अग्निहोत्री की भूमिका निर्णायक थी। पूरा प्रदेश जानता है, पूरी जनता जानती है। ये इतना मैटर नहीं करता कि कौन मुख्यमंत्री होगा। ये है कि सरकार को उखाड़ने के लिए एक ध्वज किसने उठाया था, किसने जो है 5 साल एक समान तौर पे जो है इस सरकार का जो है तंबू उखाड़ने में प्रयास किया। और ये तो भाजपा के लोग भी हमें कहते हैं, भाजपा के लोग इस बात का लोहा मानने लग पड़े अब कि अगर आपने जद्दोजहद शुरू की, संघर्ष शुरू किया और आपने पार्टी को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां ये चर्चा शुरू हो गई कि कांग्रेस के रिवाइवल देश में जो है वो हिमाचल से शुरू होगी। चलिए, अब आपके क्षेत्र के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आप यहाँ से लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस क्षेत्र का। पिछले 5 साल आप विपक्ष में थे, तो आपको लगता है कि इस दौरान में आपके क्षेत्र की अनदेखी हुई है? ख़ासतौर पर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो आप लेकर आए, लेकिन वो बीच में ही लटके रह गए, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे?
नहीं, देखिए ऐसा है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास जो हुआ है वो सबके सामने है। यहाँ 3 डिग्री कॉलेज किसने बनाए, यहाँ 2 ITIs किसने बनाई, यहाँ 135 करोड़ की ट्रिपल IT किसने बनाई, यहाँ सेंट्रल स्कूल किसने बनाया, या स्किल डेवलपमेंट सेंटर 27 करोड़ रुपए का किसने बनाया, या 33 सीनियर सेकेंडरी किसने बनाए, यहाँ 3 तहसीलें किसने बनाई, यहाँ SDM किसने बैठाया, यहाँ DSP किसने बैठाया, यहाँ पे जो है सेक्रेटेरिएट किसने बनाया, यहाँ पे सिविल अस्पताल किसने बनाए, यहाँ पार्क किसने बनाए, यहाँ रेन शेल्टर किसने बनाए, यहाँ तालाब किसने बनाए, और फिर यहाँ पे फायर ब्रिगेड का दफ्तर कौन लेके आया, यहाँ जो है रोजगार कार्यालय कौन लेके आया, यहाँ हिमाचल का सबसे लंबा पुल किसने बना के तैयार किया है। भाजपा ने कोई ऐसा काम किया है? नाली नलका और गाली से ऊपर की सरकार नहीं थी। हजारों के लोगों के खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज कर दिए। आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी से स्वाय रेत उठाने के, माफिया की सरकार थी, यहाँ रेत उठाते रहे, शराब बेचते रहे, होम डिलीवरी शराब की शुरू हो गई, पैक सेल शुरू हो गए, पेड़ आपने सारे पेड़ आपने काट दिए, कबाड़ आपने बेच दिया, बुरा हाल, तबादलों में दलालियाँ आप खाते रहे। जो हालचाल यहाँ पे रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का तो बात ही क्या, ये सामने आपके स्टेडियम बनना था, जहाँ हमने छोड़ा वहीं पे है, जहाँ हमने छोड़ा। अभी ये बल्क ड्रग पार्क का क्रेडिट ले नहीं, बल्क ड्रग पार्क क्या, 14 तारीख को जो है, 14 को कोड लगना है, 13 को आके कह रहे हैं हम ड्रग पार्क बनाएंगे। इतने देर में तो शौचालय भी नहीं बनता, टॉयलेट भी नहीं बनता। ड्रग पार्क के लिए केंद्र ने क्या पैसा दिया? कोई है चिट्ठी कि केंद्र ने ये पैसा जारी कर दिया है? स्टेट ने कोई मैचिंग ग्रांट दी? कोई ज़मीन सीधी करने के लिए कोई 100-200 करोड़ रुपया दिया, जहाँ 200-250 करोड़ रुपया ज़मीन सीधी करने के लिए ऐसा है कि झूठ और झांसे से सरकार नहीं चलती। झांसा ठीक है, हाँ, इनको लगता है कि मुकेश अग्निहोत्री का रथ रोकना है तो प्रधानमंत्री को भी लाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को भी लाना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ जो भी भाजपा के जितने भी लोग हैं देश के कंट्री वाइड, सब आओ, सबका स्वागत है, लेकिन हरोली सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री की। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे मुकेश अग्निहोत्री, जो कि हरोली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। इस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में लगातार वो कैंपेन पे हैं। अब एक कैंपेन के लिए वो यहाँ पहुँच चुके हैं और ये हमारा सफ़र भी इसी तरह से आपके साथ जारी रहेगा।